वेलकम दोस्तों। अगर आपके बॉडी में किसी प्रकार का दर्द है तो उसमें कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है, उनकी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले इंजेक्शन की बात करेंगे तो वो इंजेक्शन है डिक्लोफिनेक इंजेक्शन, जो कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी क्लास की मेडिकेशन है। अगर हम इसके यूजेस की बात करें किस किस दर्द में ये इंजेक्शन दिया जा सकता है, तो जैसे कि हमारी बॉडी में किसी प्रकार का पेन हो रहा हो, या हमारी बॉडी में फीवर हो साथ साथ, या हमारे जो मसल है उनमें काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा हो, हेडेक की प्रॉब्लम हो रही हो यानी सर दर्द कर रहा हो, या माइग्रेन की प्रॉब्लम हो, या छोटा मोटा एक्सीडेंटल के केस में डिक्लोफिनेक इंजेक्शन जो कि उपयोग की जाती है। वही अगर हम नेक्स्ट इंजेक्शन की बात करें तो वो इंजेक्शन है पैरासीटामॉल इंजेक्शन, जो कि आप इस इंजेक्शन से भली भांति परिचित होंगे। पैरासीटामॉल के वायल और एम्पुल प्लस आईवी इन्फ्यूजन तीनों फॉर्म में आते हैं। तो इस इंजेक्शन का उपयोग ज़्यादातर उस केस में किया जाता है जब किसी को 100 से ज़्यादा यानी 100 डिग्री से ज़्यादा अगर किसी को बुखार है तब उस कंडीशन पे इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। ज़्यादातर इस इंजेक्शन का उपयोग आईवी इन्फ्यूजन के थ्रू या आईएम दिया जाता है। वहीं अगर हम नेक्स्ट इंजेक्शन की बात करें तो वो इंजेक्शन है एस्लोफिनेक, जो कि एक दर्द निवारक मेडिकेशन होने की वजह से ये ज़्यादातर उपयोग की जाती है दर्द को कंट्रोल करने के लिए। जैसे कि अगर हमारे बॉडी में, हाथों में, पैरों में कहीं पे भी अगर पेन हो रहा हो तो उस कंडीशन पे दे सकते हैं। किसी का अगर सर दर्द कर रहा हो तो उस कंडीशन पे दे सकते हैं। मसल में अगर किसी के खिंचाव है, खिंचाव की वजह से पेन हो रहा हो, तब उस कंडीशन पे एस्लोफिनेक इंजेक्शन दिया जाता है। वहीं अगर हम नेक्स्ट इंजेक्शन की बात करें जो कि काफ़ी ज़्यादा उपयोगी मानी जाती है, ये इंजेक्शन है आइबुप्रोफेन इंजेक्शन, जो कि हमेशा इसको आईवी रूट से दिया जाता है। ये इंजेक्शन आपको रेयर में मिलेंगे, यानी विदाउट मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के ये मेडिसिन आपको नहीं मिल सकती। आइबुप्रोफेन की बात करें तो ये भी उसी प्रकार के, जैसे कि हमारे हाथों में, पैरों में, जोड़ों में अगर दर्द हो रहा हो तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये इंजेक्शन दी जाती है। अगर बात करें तो जैसे कि खासकर बॉडी पेन के लिए, हेडेक के लिए, या मसल में खिंचाव हो गया हो उसकी वजह से पेन हो रहा हो, तब ये इंजेक्शन डॉक्टर के द्वारा उपयोग की जाती है। अगर बात करें डाइक्लोफिनेक, एस्लोफिनेक और आइबुप्रोफेन, तो इनमें तीनों में कॉमन पॉइंट यही रहता है कि आइबुप्रोफेन जो होता है वो उससे सुपीरियर माना जाता है, जबकि एस्लोफिनेक जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर माना जाता है। वहीं अगर हम नेक्स्ट इंजेक्शन की बात करें तो वो इंजेक्शन है ट्रामाडॉल इंजेक्शन, जो कि ओपाइड एनाल्जेसिक क्लास की मेडिकेशन है। ट्रामाडॉल इंजेक्शन की बात करें तो इसके कई सारे पॉपुलर ब्रांड जो कि आपके मार्केट में मिल जाएंगे, और ये इंजेक्शन उस कंडीशन पे दी जाती है जब बॉडी में पेन हो, साथ साथ फीवर हो, हेडेक हो, या एक्सीडेंटल का केस हो, तब उस कंडीशन पे ये इंजेक्शन दी जाती है। ये इंजेक्शन काफ़ी ज़्यादा सीवियर केस में भी डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। वहीं अगर हम नेक्स्ट इंजेक्शन की बात करें तो वो है डोर्टावेरिन इंजेक्शन खासकर एंटी स्पास्मोडिक पेट, यानी पेट में अगर किसी प्रकार का मरोड़ हो रहा हो, उसकी वजह से जो दर्द हो रहा हो, या कोलिक पेन हो रहा हो, तब उस कंडीशन पे ये मेडिसिन जो है वो डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। यूजेस की खासकर बात करेंगे तो एब्डोमिनल एरिया में किसी भी प्रकार का पेन हो रहा हो, या आपको जैसे स्टोन का पेन हो रहा हो, तब उस कंडीशन पे डोर्टावेरिन। प्रेगनेंसी में भी डोर्टावेरिन इंजेक्शन दिया जाता है। पीरियड के टाइम में भी जो पीरियड आता है तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, तब उस कंडीशन पे भी डोर्टावेरिन इंजेक्शन जो है वो डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। वही अगर हम नेक्स्ट इंजेक्शन की बात करें तो वो है बुस्कोपान, जो कि पॉपुलर ब्रांड, और इसके कई सारे फेमस ब्रांड भी आपको मिल जाएंगे। जैसे कि बुस्कोपान के मेनली जो ब्रांड होते हैं उनमें हायोसिन जो है मेनली साल्ट के रूप में पाया जाता है। बुस्कोपान एक पॉपुलर ब्रांड है। अगर हम यूजेस की बात करें तो ये भी ज़्यादातर यूज किया जाता है एब्डोमिनल एरिया में, अगर किसी भी प्रकार का दर्द हो रहा हो तब ये इंजेक्शन दी जाती है। वहीं अगर हम नेक्स्ट इंजेक्शन की बात करें तो वो है कीटोरलैक इंजेक्शन। कीटोरलैक डीटी आपने सुना होगा, जो कि दांत दर्द में काफ़ी ज़्यादा उपयोग की जाती है।
तो ये इंजेक्शन भी ज़्यादातर उस कंडीशन में दी जाएगी जब हमारे दांतों में किसी प्रकार का दर्द हो, या मसूड़ों में सूजन हो गई हो उसकी वजह से दर्द हो रहा हो, या हमारे मसल में पेन हो रहा हो, तब कीटोलैक DT इंजेक्शन डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। वही अगर हम नेक्स्ट इंजेक्शन की बात करें तो वो इंजेक्शन है पायरोक्सिकेम। पायरोक्सिकेम इंजेक्शन ये भी काफ़ी ज़्यादा उपयोगी मानी जाने वाली इंजेक्शन होती है। अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो पायरोक्सिकेम इंजेक्शन भी कई जगह पे यूज की जाती है, जैसे कि टूथ का पेन हुआ, मसल का पेन हुआ, या हमारा सर दर्द कर रहा हो, या अर्धकपारी की प्रॉब्लम हो, तो उसको ठीक करने के लिए ये इंजेक्शन डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। वही अगर हम नेक्स्ट इंजेक्शन की बात करें तो वो इंजेक्शन है एनाफोर्टान। एनाफोर्टान इंजेक्शन जो कि खासकर ज़्यादातर प्रेगनेंसी केस में दी जाती है, जब हमारे मसल में किसी प्रकार का पेन हो रहा हो, यानी एब्डोमिनल एरिया में खासकर पेन हो रहा हो, तब उस कंडीशन पे एनाफोर्टान इंजेक्शन जो है वो डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। यूजेस की बात करें तो जैसे कि कोलिक पेन, यानी एब्डोमिनल एरिया में पेन हुआ, मसल का पेन हुआ, या एब्डोमिनल एरिया में पेन हो रहा हो, तो उस कंडीशन पे डॉक्टर के द्वारा एनाफोर्टान इंजेक्शन जो है वो दिया जाता है। एनाफोर्टान इंजेक्शन अगर हम बात करें एनाफोर्टान इंजेक्शन, तो इसमें जो मेनली देखा गया है एनाफोर्टान के कई सारे साइड इफेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि सारे इंजेक्शन के कॉमन साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। तो उनमें सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इनके कॉमन साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, तो अगर आप इनमें से कोई एक इंजेक्शन लेते हैं, अगर आपको नोजिया या वोमिटिंग यानी उल्टी मतली हो रही हो, या इंजेक्शन साइड पे रेडनेस आ गया हो, या इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो, या आपको चक्कर आ रहे हो, या आपको उस जगह पे काफ़ी ज़्यादा पेन हो गया हो, या आपको हेडेक की प्रॉब्लम यानी हेडेक को ठीक करने के लिए लिया था लेकिन और बढ़ गया हो, तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। आई होप दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो। अगर ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ऐसे वीडियो और चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।